अस्सलामुअलैकुम। आज और आज के बाद की तकरीबन 10 या 11 क्लासेस ऐसी होंगी कि जिसमें हम बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप एक डिज़ाइनर के पास ड्राइंग किस किस्म की आती है वहाँ से लेके फ़ाइनल डिज़ाइन कैसे बनता है एक इंटरसेक्शन का, उसको देखेंगे। अच्छा, ये फ़ाइनल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है और ये हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऑटोकैड सीखना चाह रहे हैं। जब हम सिविल 3D पे कभी आएंगे तो हम इसकी वर्टिकल ज्योमेट्रिक्स को भी देख सकते हैं, इसकी ड्रेनेज और दूसरा एस्पेक्ट्स को भी जहन में रख सकते हैं, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक्स की बात हो रही है। सबसे पहले जो आपके पास डिटेल डिज़ाइन करते हुए एक चीज़ आती है वो है टोपोग्राफिक सर्वे, जो कि कुछ इस शक्ल का होता है। टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब ये है कि जो भी उस जगह के एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो हमारे पास वाजे हो रहे होते हैं उस सर्वे के अंदर। जब टोपोग्राफिक सर्वे हमारे पास आ जाता है तो हमें उस इंटरसेक्शन की एग्जिस्टिंग फीचर्स, एग्जिस्टिंग डिटेल्स, एग्जिस्टिंग रोड ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर एक जगह बनी हुई है तो वो बनी हुई शक्ल में आएगी, अगर एक जगह बैरन है तो वो इस शक्ल में आएगी कि उसके लेवल्स और दूसरी चीज़ें हमें दी हुई होंगी। जब टोपोग्राफिक सर्वे हमारे पास आ जाता है तो हम इसका एक प्रिंट लेके ऑन साइट एक टीम भेजते हैं और इसको वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे क्या ये मीडियन या ये ड्रेन अगर बनी हुई है तो इस जगह पर है या नहीं है, क्या ये मीडियन जिस तरह बना हुआ है ऑन साइट इस तरह बना हुआ वाकई में है या नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिसिंग है। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो फिर सर्वेयर को दोबारा भेजा जाता है और उससे दोबारा उस जगह का सर्वे करवाया जाता है ताकि मेक श्योर कर लिया जाए कि डिज़ाइन से पहले जो भी चीज़ें ऑन साइट एग्जिस्ट करती हैं वो इसके ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, जब ये हो जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने और देखना, और वो ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने और देखना है कि टोपोग्राफिक सर्वे हमेशा कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे अगर ऑन साइट इस जगह के कोऑर्डिनेट्स थोड़े से आगे आ रहे हैं और यहाँ पर ये इससे पीछे पाई जाती है तो इसका मतलब है सर्वे गलत हुआ है। आप इमीडिएटली उस सर्वे को रिजेक्ट कर देंगे और उस सर्वे को रिजेक्ट करने के बाद आप दूसरा सर्वे दोबारा कराएंगे। जब हम टोपोग्राफिक सर्वे को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ऑन साइट जाके ड्राइंग पर, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर काम नहीं शुरू कर देते। कुछ लोग होते हैं जो इसके ऊपर डायरेक्टली काम करते हैं। उस डायरेक्टली काम करने का नुकसान ये है कि अगर डिज़ाइन के दौरान कोई भी चीज़ टोपोग्राफिक सर्वे की डिलीट हो गई तो आप अलग नहीं कर पाएंगे कि डिज़ाइन की लाइन कौन सी थी और टोपोग्राफिक सर्वे की लाइन कौन सी थी। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो अब जब इसके ऊपर बहुत सारी डिज़ाइन की लाइंस पड़ी होंगी तो हमें नज़र नहीं आएगा। फिर कभी कभी टोपोग्राफिक सर्वे इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक के ऊपर एक लाइन होती है। अगर उसमें से कोई लाइन डिलीट हो जाए तो अक्सर जूम आउट करके वो नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं और जूम आउट करूं तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सी लाइन डिलीट हुई है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम टोपोग्राफिक सर्वे को बिल्कुल भी ना छेड़ें। जब ये हो जाता है तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं इसके ऊपर काम नहीं करते। फिर हम एक न्यू ड्राइंग खोलते हैं और अगर टोपोग्राफिक सर्वे या ड्राइंग में मैट्रिक में बनानी है तो मैट्रिक, नहीं तो इम्पीरियल में बनानी है तो इम्पीरियल में से कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं। यूजुअली रोड की ड्राइंग्स मैट्रिक सिस्टम में बनती हैं। ये स्टेप नंबर 2 है कि हमने सबसे पहले टोपोग्राफिक सर्वे को चेक किया, उसके बाद एक नई ड्राइंग खोली, उसका एक पर्टिकुलर टेम्पलेट सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब स्टेप 3 है कि इमीडिएटली इस ड्राइंग को वहाँ सेव कर दिया जाता है कि जहाँ पे टोपोग्राफिक सर्वे की ड्राइंग पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे ये मेरा एक फ़ोल्डर है जिसमें ये ड्राइंग पड़ी हुई है, वहीं पर मैंने इस ड्राइंग को सेव कर दिया। ये सेम फोल्डर में होने क्यों ज़रूरी है इसको आगे देखेंगे, अभी तो हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं और ये ड्राइंग हमारी सेव हो गई। इसके बाद हम टोपोग्राफिक सर्वे की ड्राइंग को इंपोर्ट कराएंगे इस ड्राइंग के ऊपर इस तरह कि उसका कोई फीचर चेंज ना हो सके। इसको कहते हैं ऑटोकैड की टर्म में क्रॉस रेफरेंसिंग करना। इसमें अब हम क्रॉस रेफरेंसिंग कराएंगे, यानी कि एक ड्राइंग जो सर्वे की है उसका रेफरेंस इस ड्राइंग पर डाल देंगे। वो एक्चुअली वो ड्राइंग यहाँ पूरी की पूरी पेस्ट नहीं हुई होगी। ये आप देखेंगे किस तरह होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। इसकी कमांड है XREF और स्पेस दबा देते हैं।
अब यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है ड्राइंग का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दें तो ये वाली ड्राइंग हम अटैच कराना चाह रहे हैं। जो भी ड्राइंग हम अटैच कराना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर दें उस ड्राइंग को। तो अब ये ड्राइंग जो है वो इसके ऊपर आ सकती है। हम इसको ओके कर देंगे। अब वो पूछ रहा है कि पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो आप इसको 0,0,0 कर दें। अब देखेंगे आप तो ये ड्राइंग एग्जैक्टली जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आनी चाहिए उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ गई है। जब ये ड्राइंग हमारे पास अटैच हो गई है तो हम इस मेन्यू को बंद कर देंगे। अब इस ड्राइंग को अटैच करने का फ़ायदा ये हुआ है कि इसका कोई कंपोनेंट अलग से सेलेक्ट नहीं हो सकता। जब भी सेलेक्ट होगी ये इंटायर ड्राइंग पूरी की पूरी सेलेक्ट होगी। इसकी वजह से इसमें कोई भी चेंज डिज़ाइन की वजह से गलती से नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन लगाई और मैं इस लाइन को अब डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसकी वजह से अगर मैं किसी और लाइन पे क्लिक कर देता हूँ जो टोपोग्राफिक सर्वे की लाइन है, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग जो है ये दूसरी लाइन सेलेक्ट हो गई है जो डिज़ाइन लाइन नहीं है। एक तो ये इस क्रॉस रेफरेंसिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि बाद में समझ में आते हैं और वो हम साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन ये कि ये एक मेजर एक चीज़ है जो स्टार्टअप जो भी कोई डिज़ाइन बनाना सीख रहा हो उसको ये चाहिए कि टोपोग्राफिक सर्वे की ड्राइंग को चेक करके उसका क्रॉस रेफरेंस ले और उस क्रॉस रेफरेंस को फिर वो यूज़ करे और उसके ऊपर डिटेल डिज़ाइन बनाना शुरू करे। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3 कि जिसके अंदर हमने सबसे पहले टोपोग्राफिक सर्वे को चेक किया, उसके बाद एक नई ड्राइंग बनाई जिसको वहाँ सेव कराया जहाँ पे वो सर्वे की ड्राइंग पड़ी हुई है। फिर हमने क्रॉस रेफरेंस लिया और क्रॉस रेफरेंस लेने के बाद हमने उस ड्राइंग को अटैच करा दिया अपनी न्यू ड्राइंग के अंदर, यानी सर्वे ड्राइंग को नई ड्राइंग में अटैच करा दिया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 ये है कि हम इस ड्राइंग के यूनिट चेक कर लें। सिंस हमने मैट्रिक सिस्टम लिया हुआ है तो यूनिट्स ऑलरेडी सेट होंगे, इसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये आपका स्टेप 4 हो जाएगा। स्टेप 5 ये होगा जहाँ पे हम आज अपनी डिस्कशन को रोकेंगे, वो ये होगा कि LA दबा के आप एक डिज़ाइन की लेयर बना लेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो बनती है यूजुअली इंटरसेक्शंस के अंदर वो सेंटर लाइन बनती है, तो हम एक न्यू लेयर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे डिज़ाइन CL। अच्छा, यहीं से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर जो है वो 3 लेना चाह रहा हूँ, इंडेक्स कलर 3 ये जो है, और मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं लाइन टाइप को कंटिन्यूस की बजाय सेंटर लाइन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा, तो ये सेंटर कंटिन्यूस लाइन हो गई। अब मैं इसको सेट करेंट कर दूँगा। अब मेरे डिज़ाइन CL की जो लेयर है वो सेलेक्ट हो गई। इसको देखने का तरीका ये भी है कि ये यहाँ पर भी आ रही है। अब मैं जो भी काम करूँगा इस डिज़ाइन CL की लेयर के अंदर करूँगा। अब क्विकली कुछ बातें आपको बतानी है कि असल में डिज़ाइन ऐसे शुरू नहीं होता कि आपका टोपोग्राफिक सर्वे आया, यानी कि डिज़ाइन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपका टोपोग्राफिक सर्वे आया आपने बनाना शुरू कर दिया। स्टेप 1 ये है कि आपका टोपोग्राफिक सर्वे आया, आपने उसको ऑन साइट चेक कराया। स्टेप 2 ये है कि आपने एक नई ड्राइंग बनाई और टोपोग्राफिक सर्वे को उसके अंदर क्रॉस रेफरेंस करके इंपोर्ट कर दिया। ये स्टेप 2 और 3 हो गया। स्टेप 4 ये हो गया कि आपने उस ड्राइंग के यूनिट चेक किए, और स्टेप 5 ये हो गया कि लेयर बना ली। अब सबसे पहले हम इस इंटरसेक्शन पे ये पूछेंगे ट्रैफिक इंजीनियर से कि इसका करना क्या है। ये सवाल आप ट्रैफिक इंजीनियर से पूछेंगे कि इस इंटरसेक्शन का करना क्या है। क्या इस राउंड अबाउट को इम्प्रूव करना है, क्या इस राउंड अबाउट की जगह इसको सिग्नलाइज इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या यहाँ पे कोई फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और जब ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आप ये पूछेंगे दूसरा सवाल ट्रैफिक इंजीनियर से जो अक्सर नहीं पूछा जाता, वो ये कि किस किस कैपेसिटी की रोड्स बनानी है इसके चारों तरफ। अक्सर ये होता है कि जितनी जगह होती है उसके हिसाब से जितना चाहते हैं चौड़ा कर देते हैं, जहाँ जहाँ सर्विस रोड ख़त्म करनी होती है उस सर्विस रोड को तबाह कर देते हैं, और जो भी शक्ल बनती है बेस्ट वो बना देते हैं। जबकि
कोई ट्रैफिक इंजीनियर से कंसल्ट नहीं किया गया होता कि भाई रोड विड्थ क्या होगी,